हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर मैथ। हाँ, तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बीएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम। तो इसमें क्या होगा कि बीएससी आर्ट्स सेमेस्टर में बहुत सारे न्यू एडमिशन भी हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे। आफ्टर इंटर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे, तो उनके नए एडमिशन हुए होंगे, तो उनको आइडिया नहीं होगा कि हमारा सिलेबस क्या है और हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसी कैसी चीज़ें पढ़नी है। तो उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम बीएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम लाए हैं, जिसमें आपको हम मैथ्स पढ़ाएंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग कि उसका क्या सिलेबस है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब आ जाए भाई सेमेस्टर थर्ड वाले। सेमेस्टर थर्ड वाले उसके उनके दो पेपर हैं। सेमेस्टर थर्ड में आपका ओडी जो यहाँ पे हमने रखा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और एक है आपका मैकेनिक्स, है ना। एक है आपका मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेमेस्टर थर्ड वाले को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वन और टू में पढ़ के आए हैं। आपका जो सिलेबस होता है वो 4 यूनिट में डिवाइड होता है। क्या क्या सिलेबस है, जैसे यूनिट वन में हम क्या पढ़ें। यूनिट वन में हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। फिर उसको सॉल्व करने के मेथड है, वेरिएबल सेपरेशन सेपरेबल हो गया। फिर रिड्यूस कर लेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, फिर सॉल्व करेंगे। बर्नौली इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ऐसा मेथड है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इनके सॉल्यूशन किस टाइप से लिखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, फिर स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर डिग्री में। क्लैरियट इक्वेशन क्या होती है, सिंगुलर सॉल्यूशन और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जिसको ओटी बोलते हैं। हमेशा दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। इसमें चार पांच टॉपिक हैं, पांचों टॉपिक से दो दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, क्योंकि हाँ, दो क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे ना, मोस्ट रिपीटेडली कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से पूछे जाएंगे, वही कराएंगे। पूरा पेपर फंसेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनिट टू में आपको क्या पढ़ना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ पढ़ना है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉस्कियन और उसकी प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। इसमें दो तीन मेथड है, जैसे हमारा एक सोल्यूशन पता है तो दूसरा निकालना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये जो रॉस्किन के साथ में जो हमारे पास आता है, ये यहाँ से लेके यहाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। यहाँ से इतना सिलेबस हमेशा फंसता है, हमेशा आता ही है इनसे यार। इससे ये क्वेश्चन बना दिया तो बना दिया, अदरवाइज समझ लो नहीं बनता। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। यूनिट थर्ड में आपका ले लो, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, लीनियर सिस्टम, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में, और उल्टेरा प्री एंड प्रेडेटर इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या, अच्छा इसमें ये रहता है ना कि जैसे डेथ पे और हमारे बर्थ पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे मान लो कि रेट और कैट की बात कर लें, है ना। रैट और कैट। तो अच्छा मान लो कि बहुत ज्यादा रैट है, नंबर ऑफ रैट बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा हम सोच नहीं सकते, है ना। लेकिन अगर उसी के साथ में कैट की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई, मान लो रैट की पॉपुलेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा, कैट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो कैट क्या करेंगे, रैट को खा खा के कम कर देंगी, है कि नहीं। अब जब कम कर देंगी तो रैट की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन कैट की पॉपुलेशन उतनी ही बनी रहेगी, है ना। या उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब उनकी एज क्या होती है वो तो अलग बात है ना, लेकिन फिलहाल ज्यादा रहने वाली है। तो इस टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इस टाइप के प्रोग्राम को बनाने के लिए, ओल्टेरा और प्रे दो साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने एक इक्वेशन दी और अपना मॉडल तैयार किया। फिर इस टाइप के सिचुएशन को मैथमेटिकली कैसे हम ड्राइव करते हैं, वो उस वाली चीज को यहाँ पे सीखें। ओके। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस यूनिकनेस सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, पिकार्ड थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगा उसके एप्लीकेशन। यूनिट थर्ड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ज्यादा है भी नहीं, चार पांच टॉपिक है, देखो तीन चार हर यूनिट में टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा, हम लोग कर भी लेंगे, है ना। ये वाली टॉपिक, ये वाली
फार्मूला बेस्ड टॉपिक है। सीरीज सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। पावर सीरीज मेथड क्या होता है। बेसल लेजेंडर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है। रिकरेंस रिलेशन, जेनरेटिंग रिलेशन है ना। इसमें जनरेटिंग फंक्शन दे दिया जाएगा, फिर वहां से पूछ लेंगे कि इस जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू बताओ। आपको रिलेशन बता के दे दिए जाएंगे, रिकरेंस रिलेशन दो चार, फिर उनकी वैल्यूज पूछ लेंगे, है ना। और उन सारी चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे आराम से। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरियस मैथमेटिकल मैथ मॉडल्स, है ना। सॉल्व करेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। टेक्निक्स का मतलब मेथड, है ना। और इन टेक्निक्स को सॉल्व करके हम एनालाइज करेंगे बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल को, जैसे रैट और कैट वाला आपने बताया। इंपॉर्टेंट है यार, आपको मजा आने वाला है। आपके चेहरे पे खुशी आ गया होगा, है ना। और कुछ लोग हमें जानते भी होंगे क्योंकि मैं पहले से कहीं पे पढ़ा रहा था। तो अगर जो जानते हैं पहचान करके कमेंट करिएगा, ओके। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल हमारा है ये, आपको वाटर मार्क पे दिख रहा होगा स्क्वायर में। कोई भी डाउट है तो आप इस वाले कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप फ्री हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। और सारा सिलेबस मिलेगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से आपके सिलेबस के साथ। सबसे पहला लेक्चर जो हमारा है सेमेस्टर 1 के लिए आएगा मैट्रिसेस पे। तो तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।